आज हम सभी संसार के प्राणी उस भक्ति के पथ पर चलना चाहते हैं और उस पर चलने के लिए हम अनेकों तरह के कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ही पल में संसार के सभी रहस्य जान लें, सब कुछ जान लें, कुछ भी जाने बिना शेष ना रह जाए। लेकिन इसके लिए हमें उस आध्यात्मिक सत्य के शिखर को छूना पड़ेगा। हमें विकास की ज़रूरत है। हमें एक ऐसे विकसित मानव में बदलना होगा जो उस सत्य को भीतर प्रत्यक्ष कर चुका है, और इस प्रत्यक्षता के लिए हमें विकसित होना होगा। ताओ धर्म में ऐसे विकसित व्यक्ति की उपमा जो उस ज्ञान को अपने भीतर देख चुका है, प्रत्यक्ष कर चुका है, फूल से दी गई है। फूल एक विकसित वस्तु का प्रतीक है। उस परमेश्वर की अर्चना के लिए ईसाई धर्म में गुलाब, भारतीय संस्कृति में कमल को माध्यम बनाया गया है। फूल जब खिला नहीं होता तो वो एक कली के रूप में होता है, लेकिन जब उसे उस सूर्य का संग मिलता है, उस सूर्य का तेज मिलता है, तो वो कली से विकसित हो एक फूल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही एक मानव का हृदय होता है। गुरु शरण बिना, उस प्रकाश के बिना, उस दिव्य ज्योति अनुभूति के बिना वो अविकसित होता है, वो कली के रूप में होता है। लेकिन सद्गुरु के चरणों का स्पर्श पा वही अविकसित मन एक विकसित फूल में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए भारतीय सभ्याचार, भारतीय संस्कृति में गुरु के चरणों में नमन करने के लिए किसी और वस्तु को इतना महत्व नहीं दिया गया जितना एक फूल को दिया गया, और वो भी एक कमल के फूल को। फूल वास्तव में अर्चना के लिए एक बहुत ही सुंदर संकेत है। एक फूल कली रूप में इतनी संसार में खुशबू को नहीं बिखेर पाता जितना वो विकसित होकर बिखेर पाता है। इसीलिए फूल को माध्यम बनाकर हमारे संतों महापुरुषों ने हमें बहुत से दिव्य संदेश दिए हैं कि हमें कोई भी कार्य केवल अपने लिए नहीं, संसार के असंख्य मानवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए करनी होगी। उन्हें उनके लिए अपने जीवन में सिमटना नहीं, उन्हें सर्वत्र फैलना होता है। ऐसे ही सहस्त्र आब्दियों पूर्व ऋषि विचारकों ने हमें हमारे समक्ष एक क्षीर सागर का मंथन किया और उसमें से हमें एक नवनीत प्रदान किया, एक मक्खन प्रदान किया जिसे वेद कहते हैं। वेद में ऐसे बहुत से तथ्य, बहुत से ऐसे विचार हमारे आगे रखे गए, हमारे ही मानसिक प्रश्नों के उत्तर उसमें दिए गए, जिसकी प्रखरता व आलोक से आज जब पश्चिमी विचारक प्रभावित हो रहे हैं, पश्चिमी देश प्रभावित हो रहे हैं, ना जाने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारत के हम वासी इन वेदों को इतना महत्व ना देते हुए इनसे इनकारी हो रहे हैं। इनको मानना तो दूर, इनकी ओर एक पग धरना भी स्वीकार नहीं कर रहे। उसके प्रमाण के लिए, उनकी वास्तविकता के लिए हम अनेकों बातों को, अनर्थक बातों को सर झुकाकर मान रहे हैं। हम उन्हें ईश्वर की कृति या अभिव्यक्ति तो समझना ही नहीं चाहते। वास्तव में ये एक तथ्य है कि जब कोई प्राणी रोगी हो जाता है तो वो किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, वो प्रत्येक बात में संशय करता है। आज भी संसार में बहुत से रोगी हैं। जिस व्यक्ति को भी अपना आभास नहीं, जिसने अपने अंतर को जाना नहीं, वो मानसिक स्तर का रोगी है या भावनात्मक स्तर का रोगी। जब भी किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुरूप समाधान नहीं मिलता, उसकी भावना के अनुरूप उसे वस्तु प्राप्त नहीं होती, तो वो उस चीज़ को मानने से इनकार करता हुआ उस गहराई को नहीं छू पाता और उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रोग आदमी का स्वभाव बिगाड़ देता है, वो रोगी को रूखा, चिड़चिड़ा, क्रूर व्यवहार करने वाला बना देता है। तो यदि उसके साथ उसके भावनात्मक रोग जुड़ जाएं, वो मानसिक तौर पर भी रोगी हो जाए, तो वो समाज में कैसा परिवर्तन लाएगा, क्या कर देगा, इसका परिमाण मांगने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बीमारी के कारण प्रत्येक मानव के सिद्धांत, विचार बदल जाते हैं। वो झूठ को सत्य बताने लगता है और सत्य को झूठ कहने लगता है। आज भी ऐसा देखा जा सकता है। जो ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है,
बीमारी के कारण, मानसिक रोग के कारण, भावनात्मक रोग के कारण कि हमें अपनी भावनाओं के अनुरूप प्रभु की अनुभूति नहीं होती, हमें उस रास्ते का नहीं पता, हमें उस पथ का नहीं पता, उस पथ पे हम चल नहीं पाते, तो हम इस बात को झूठ सिद्ध करने लगते हैं, सत्य को झूठ बताने लगते हैं और झूठ को सत्य घोषित करते हुए अनेकों को उस मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हीं बातों के समाधान के लिए हमारे संतों, महापुरुषों, ऋषियों ने वेद ग्रंथों की रचना की। संसार में एक कथा जगत प्रसिद्ध है, वो कथा जिसमें एक मानसिक रोगी ने कैसे अपने मानसिक रोग के कारण समाज के आगे एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो सदैव विचारणीय है। जमाली भगवान महावीर के दामाद थे। भगवान महावीर उस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति कराते थे, उस सत्य का पूर्ण सत्संग वो अपने शिष्यों को प्रदान करते थे। जयमाली जो उनका दामाद था वो भी सत्य के सत्संग को श्रवण करता था, लेकिन आत्म अनुभूति अभी तक प्राप्त नहीं की थी। कहते हैं कि एक बार जयमाली बीमार हुआ। उसने अपने शिष्यों को कहा कि शिष्यों, बिछोना लगाओ, जो मैं कहता हूँ अभी इसी क्षण इस बिछोने को लगा दो। अभी क्योंकि बिछोना लगना था इसलिए कुछ विलंब हो रहा था और बीमारी के कारण जयमाली बार बार अपने शिष्यों को ये कह रहा था कि बिछोना लगा दो। 2-3 बार पूछने पर भी जब शिष्यों ने कहा कि गुरुवर बिछोना अभी लग रहा है, तो जयमाली अपनी बीमारी के कारण अधीर हो गया और सोचा उसने कि महावीर तो ये कहते हैं कि क्रियमाणम कृतम, भाव जो किया जा रहा है वो हो चुका है और जो होना है वो पहले से तय हो चुका है। और यदि ऐसा होता तो मेरे शिष्य कह रहे हैं कि बिछोना बिछाया जा रहा है, बिछोना लग रहा है, तो ये बिछोना तो अब तक लग गया होता और मैं उस पर सो जाता। ये सत्य नहीं है, ये गलत है, ये मिथ्या है। महावीर जो भी कहते हैं, भगवान महावीर जो भी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं वो सत्य नहीं है, वो गलत है। यदि उनके विचार ऐसे हैं तो वो जिन धार्मिक ग्रंथों को मानते हैं उनके विचार भी प्रामाणिक नहीं है। इस विचार ने एक छोटे से उनके शारीरिक रोग ने उनकी विचारधारा को बदला, सिद्धांतों को बदला, उनकी दशा को, उनके जीवन की दिशा को एक और मार्ग दे दिया, उन्हें किसी और मार्ग पर चला दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? वो भगवान महावीर का प्रतिद्वंदी बन गया, उनका अपलाप और विरोध करने लगा, उनके विरोध में बहुत सी ऐसी बातें कहने लगा। ये तो मात्र एक शारीरिक रोग का परिणाम हुआ, और यदि इसी के साथ, शारीरिक रोग के साथ हमें मानसिक रोग और भी व्याधियां उत्पन्न कर दे तो हमारा हश्र क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा? ये एक बहुत ही चिंतनीय बात है। ये तो मात्र प्राचीन समय की बात नहीं थी कि प्राचीन समय में ही जयमाली ने भगवान महावीर के साथ एक रोग के कारण ऐसा व्यवहार किया। ये आज की भी बात है। ऐसे मानसिक भावनात्मक रोगी आपको आज भी इस समाज में देखने को मिलेंगे, जिन्हें जब अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के अनुरूप समाधान नहीं मिलता, अपनी इच्छाओं के अनुरूप उन्हें किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती, तो वो उस चीज़ की सत्ता को ही मानने से इनकार कर देते हैं। पिछले काफ़ी वर्षों से बहुत से मैगजीन्स, बहुत से पेपर, बहुत से अखबारों में, यहाँ तक कि कुछ तथाकथित धार्मिक आगू भी वेदों को गलत कह रहे हैं। उनके द्वारा आपको ये श्रवण करने को मिला होगा कि वेदों में कोई वास्तविक तथ्य नहीं है। वेद चंद अनपढ़, चंद अशिष्टाचारी और भूखे रहने वाले और ऐसे अनपढ़ लोगों के, जो मूर्ख लोगों थे, उनकी रचना थी। वो तो जंगलों में भटकने वाले कुछ प्राणियों की रचना है। इनमें क्या परमात्मा के विषय में लिखा होगा, ये इनकी कोई भी बात प्रामाणिक नहीं है, कोई भी बात मानने के योग्य नहीं है। कभी वो कुछ तर्क देते हैं अपनी बात में, तो कभी वो कुछ तर्क देते हैं। ये बात, इस बात पर विचार करने की बात है कि जो वेदों को ऐसा गलत कह रही हैं, क्या उन्होंने प्राचीन समय के ऋषियों के जीवन को अपनी आंखों से देखा था, या उन्होंने उन ऋषियों का अपने जीवन में संग किया था? दूसरा, क्या उन्होंने अपने जीवन में स्वयं वेदों को पढ़ा है? स्वयं वेदों की जो किताबें हैं उनको भी क्या अपनी आंखों से देखा है? केवल अनुवादित भाष्य पढ़कर ही उन्होंने निर्णय ले लिया कि वेदों में ये लिखा गया है। प्रत्येक मानव अपने मन बुद्धि के अनुसार किसी श्लोक के अर्थ करता है, किसी बात के अर्थ बताता है। और आज हमारे समाज की ये विडंबना है कि हमें बहुत से लोगों को संस्कृत भाषा जो है उसका ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, उसको हमने छुआ तक नहीं।
और इसी कारण हमारे आगे जो भी संस्कृत भाषा के अनुवादित भाष्य रखे जाते हैं, हम उन्हीं को सत्य मान लेते हैं। और ये कोई वैदिक रिसर्च नहीं है, ये कोई वेदों के ऊपर खोज नहीं है कि वेदों में ये लिखा गया वो हमें पढ़ने को मिलता है। ये तो एक मानव क्या पहले से ही दिमाग उस तरह के बनाने की चाल है। हम यदि अपनी सभ्यता को देखें, उनके पुराने बातों को देखें, तो हमें बहुत सी कुछ और बातें भी देखने को मिलेंगी कि वास्तव में दोष उसका नहीं, दोष हमारा भी है। हमने भी अपनी आंखों के ऊपर ऐसी ऐनक लगा ली है। हम भी उन बातों के ऊपर विचार नहीं करते, जो हमारे आगे रखा जाता है हम भी उसी को मान लेते हैं। जो भयानक स्तर के रोगी हैं, वो यदि हमें किसी दृश्य के बारे में बताएंगे, तो यदि हम उनके गलत बताए गए दृश्य वर्णन को दिल से मान लेते हैं, तो इसमें कसूर उनका भी नहीं, हमारा भी है। उनकी ऐनक उन्हें जो दृश्य दिखाती है वो वही देखते हैं। उनका वेदों की भाषा, समय को देखना, उसको मानो, उसको नहीं मानो या उसको दिखाना, वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं। क्योंकि एक अज्ञानी आभूषणों की सुंदरता देखता है और जो ज्ञानी होता है वो केवल स्वर्ण की सुंदरता देखता है। इसलिए आज के समय में भी यदि कोई अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को कोई बुद्धिमान सिद्ध करता है, तो उसके लिए उसे वेदों के सिर्फ भाष्य पढ़कर ही कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि वेद ऐसे हैं, वेदों को लिखने वाले ऐसे हैं, इसमें ये तथ्य जो है वो मानने योग्य नहीं है, ये असभ्यता, अशिष्टाचार को बताते हैं। इसके लिए हमें वेदों को जानना होगा। वेदों में निहित जो परमात्म तत्व के बारे में बताया गया है, उसको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। ऐसे ही वेद विरोधियों को जब यास्क ने उत्तर देने की कोशिश की, तो उन वेद विरोधियों ने यास्क को कहा, A large number of Vedic hymns are childish in the extreme, tedious, slow and commonplace. बहुत से जो वेद मंत्र हैं वो तो बचकाना लगते हैं, निकृष्ट लगते हैं और बड़े साधारण से हैं, इनमें कुछ विशेष नहीं है। ऐसा तब होता है, ऐसी बातें तब कही जाती हैं जब लिखने वालों का स्तर एक पढ़ने वाले के स्तर का ना हो। यदि कोई बहुत ही उच्च स्तर का तत्व ज्ञानी, एक टीचर, एक व्यक्ति उसको लिखता है, तो तब उसको समझने के लिए हमें भी उस स्तर तक पहुंचना होगा, तभी हम उस रहस्य को समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार एक बात कही गई कि यदि आप उस वेदों में निहित तथ्य को जानना चाहते हो, इन बातों को समझना चाहते हो, तो हमें एक ऐसे तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी, तृतीय नेत्रधारी, 10वें द्वार को प्रदान करने वाले वेदविद को जानना पड़ेगा, उसका सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा। किसी साधारण से संस्कृत भाषा के ज्ञानी को जानकर या उससे मिलकर हम वेदों को नहीं समझ सकते। और इसी बात को तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा कि कलिमे ग्रसे धर्म सद लुप्त भय सदग्रंथ दम्बी निजमति कल्प करी प्रकट कीनी बहुपंथ, कि एक समय ऐसा आएगा जब सभी सदग्रंथ जो हैं वो लुप्त हो जाएंगे, उनमें जो सद विचारधाराएं हैं उन्हें हम जान नहीं पाएंगे। दम्भी निजमति कल्प करी प्रकट कीनी बहुपंथ, और जो दम्भी है, पाखंडी है, वो अपने मन से ही बहुत सी विचारधाराओं को प्रस्तुत कर देंगे, बहुत सी विचारधाराओं को हमारे आगे रख देंगे, और इस कारण वेदों में जो कुछ भी लिखा गया उसकी निंदा होगी, वो आगे से लुप्त होते जाएंगे। और भाई गुरदास जी भी इसके विषय में कहते हैं कि निंदा चाली वेद की संचय नहीं अज्ञान गवारा, कि जब वेदों की निंदा चलती है, आज के समय में जैसे वेदों की निंदा हो रही है, तो कहते हैं लोग वेदों को समझेंगे नहीं, वो मूर्खतापूर्ण बातें करते हुए वेदों के बारे में बहुत सी मिथ्या बातें कहेंगे। और इसी के विषय में यजुर्वेद में आता है कि वेदों में जो कुछ लिखा गया है उन्हें हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए तो कुछ और चाहिए। अंधतमः प्रविश्यन्ति येहं विद्याम पास्ते ततो भूया एव ते तामो यहं विद्यां व्रता, कि जो अविद्या की उपासना अथवा भोग विलास करते हैं, कहते वो तो अंधकार में जाते ही हैं, और जो विद्या में ही रमते हैं वो और अंधकार में विचरते हैं। भाव, यदि हम कहें कि हमने संस्कृत भाषा को जान लिया और संस्कृत भाषा को जानकर इस विद्या के मद में ही हम रम जाएं और उस ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे वेद, यजुर्वेद कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति तो और अधिक अंधकार में गिरते हैं, क्योंकि
क्योंकि तब वो अपने मानसिक स्तर के अनुसार बहुत सी मिथ्या बातों को अपने मन के भीतर समो लेते हैं। हमें मिथ्या बातों को समोने की जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसे आत्मविद, एक ऐसे सूत्र को प्रकट करने वाले वेद पारगामी की जरूरत है जो हमें वेद निहित बातों को बता सके। गुरबाणी में भी आता है, चारे वेद सचार पढ़े गुने तीन चार विचार, कि जो चारों वेद हैं हमें सत्य के बारे में बताते हैं, हमें सत्य का आचार व्यवहार, उस सत्य को कैसे पाना है, वो सत्य कैसे प्रत्यक्ष होता है, उसके विषय में बताते हैं। हमें पढ़कर इन पर विचार करना चाहिए और इनमें निहित गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बाहरी विद्या तो मात्र इंसान को कुछ ही वस्तुएं, कुछ ही बातें प्रदान कर सकती है, कुछ ही ज्ञान प्रदान कर सकती है, लेकिन वास्तविक विद्या जो आत्मविद है, आत्मविद बनना चाहता है, उसके लिए कुछ और भी चाहिए। इसलिए नारद जी जो बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता थे, उन्हें भी अपने गुरु सनत कुमार के पास जाना पड़ा। जब वो अपने गुरु सनत कुमार के पास अध्ययनार्थ गए तो बोले कि भगवान, मैं मंत्रविद तो हूँ परंतु आत्मविद नहीं। भाव मैंने अभी तक अपने आप को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, इन सब विद्याओं का ग्रहण करने वाला, इन सब विद्याओं का अनुभव करता कौन है। सो हम भगवो शुचानी गुरुवर, कि मैं सब कुछ पाकर भी दुखी हूँ, मैं अपने चित्त को शांत नहीं कर पाया, अपने चित्त को सुखी नहीं कर पाया, जिसे पाकर मैं सदा आनंद में लवलीन रहूं। मुझे ऐसे ज्ञान के बारे में बताओ गुरुवर। और स्पष्ट है कि जैसे आज हम कहते हैं कि बहुत सी विद्याओं से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे उस समय में भी नारद के पास सभी विद्याओं का ज्ञान था। वो अपरा विद्या से प्राप्त बाहरी ज्ञान से तो भरपूर था, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान था उससे वो सर्वथा शून्य था। इसलिए संसार में जब पूर्णता की बात की जाती है, पूर्ण व्यवहार की बात की जाती है, तो सिर्फ एक ही तथ्य बताया जाता है। हमारे वेद भी इसी बात को कहते हैं कि संसार में, पूरे विश्व में यदि कोई पूर्ण है तो वो प्रभु पूर्ण है, उसकी सृष्टि पूर्ण है, और उस पूर्ण से ही कोई व्यक्ति पूर्ण बन सकता है, अन्यथा नहीं। और यदि कोई अपने जीवन में उस पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है तो उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उस पूर्ण रूप प्रभु से ही उसे पूर्णता लेना पड़ेगा। और यदि आज हम कहें कि हम एक खंड को देखकर, एक टुकड़े को देखकर सर्वथा ज्ञान सभी बातों का ले लेंगे, तो ये संभव नहीं है। एक पूर्ण के ज्ञान से खंड को भले ही जान लें, लेकिन एक खंड से एक पूर्ण को नहीं जाना जा सकता। उदाहरणार्थ, जैसे कोई बाहर से, कोई किसी पुलार से कोई यान नीचे उतरता है, वो राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके में उतर जाता है और वहां उतरकर क्या देखता है कि वहां पर रेत ही रेत है, वहां पर और कुछ भी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है। और वो पुनः लौटकर क्या कहे कि धरा पर, जो पृथ्वी धरा है, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तो क्या उसकी बात सत्य है? कदापि नहीं। उसे एक खंड को जानकर पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। पूर्ण ज्ञान के लिए उसे पूर्ण को ही जानना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप पूर्ण बनना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन में ये चाहते हो कि हमें संपूर्ण विश्व का ज्ञान हो, हमसे कोई भी रहस्य सृष्टि का छुपा ना हो, हम सभी की ज्ञाता हो, तो एक पूर्ण प्रभु ही है। और जब उस पूर्ण प्रभु का ज्ञान ले लोगे तब आप पूर्ण तब को प्राप्त कर लोगे। ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हमारे वेदों के बारे में आज हमने अपने अंतर में डाल रखी हैं। आज के ही बहुत से जो व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं, धार्मिक आगू मानते हैं, जैसे कि पहले बताया, बहुत से ऐसे मैगजीन्स हैं, बहुत से ऐसे आपको साप्ताहिक ऐसे मिलेंगे आपको किताबें जो आपको वेदों के बारे में ऐसे विचार देती आपके समक्ष आती हैं। जैसे कि वेदों की उत्पत्ति अनादिकाल से नहीं हुई है, हम उसको ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे मान ले, ईश्वर की रचना कैसे मान ले, ये तो कुछ ही समय पहले की रचना है। ये तो फिर ये रचना भूखे नंगे अभद्र ऋषियों ने कल्पना की, जंगलों में घूमते हुए, खुशियों में नाचते हुए, जैसे खुश हो गए तो कुछ लिख दिया, रो पड़े तो प्रभु की, तो उन्होंने रचना में रोते हुए कुछ लिख दिया। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों की तो कल्पनाओं का की ये ग्रंथ है। और ये उत्पत्ति इनकी अनादिकाल से कहाँ हुई है? ये अनादिकाल में हो ही नहीं सकती, सृष्टि के प्रारंभ में कैसे हो सकती है? हम कलयुग में रचित धार्मिक ग्रंथों को ही मानते हैं, लेकिन इन अनादिकाल के ग्रंथों को नहीं। लेकिन सम्मानीय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इन्हीं लोगों के लिए एक जबरदस्त चप्त आती है, एक श्लोक। क्या कहते हैं उसमें
चारों वेद ब्रह्मा को दिए, ताका हुक न बूझे, बपुड़ा नरग सुरग अवतारी। कि ये चारों वेद ब्रह्मा को दिए थे उस प्रभु ने, और जो इनके हुक्म, इनके बीच में जो उन्होंने संदेश दिया, जो उन्होंने हमें आज्ञा दी, यदि हम इनको नहीं मानते तो हम मूर्ख हैं और हमें बार बार नरक में, हमें बार बार स्वर्ग में, भाव जो कुछ समय के पश्चात हमें जिससे लौटना पड़ता है, ऐसे क्षणिक सुखों में हम बार बार पड़ते रहेंगे और बार बार उसमें से बाहर निकलते रहेंगे, बार बार जन्म मरण में आते रहेंगे। ऐसा सुनने पर भी हम मूर्खों की जो शंकालु प्रवृत्तियां हैं उनका अंत नहीं होता। हम फिर एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न होता है कि यदि वेदों की उत्पत्ति अनादिकाल से हुई है तो इसे ईश्वर ने, ब्रह्मा ने कैसे दे दिया, उसे ईश्वर ने कैसे ये लिख दिए? ये ईश्वर की रचना, इनको मानते हैं कि ईश्वर की रचना है, ईश्वर ऐसे कैसे लिख सकता है? एक बात याद रखने योग्य है कि ऋषियों को ईश्वर ने कैसे बता दिया। शास्त्रों में एक बात आती है अभिमर्श क्रियाव्रत, कि अभिमर्श की प्रक्रिया से बहुत कुछ हो सकता है। हम अभिमर्श की प्रक्रिया से अपने विचारों को किसी दूसरे में उनका संक्रमण कर सकते हैं, उनमें अपने विचारों को, भावों को दूसरे में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसी भाषाएं जो हम नहीं बोल पाते उनसे बुलवा सकते हैं। यदि आज के साधारण से एक सीमित बुद्धि के लोग ऐसे मैस्मरिज्म को कर सकते हैं तो वो ईश्वर के विषय में अपने आप को ये ऐसी बातें कैसे मान सकते हैं हम कि वो जो ईश्वर है वो ऐसी साधारण बुद्धि का भी नहीं था, वो इससे भी उसकी तो बुद्धि बहुत कम थी, वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। यदि आज का मानव ऐसा कर सकता है तो ये बात 100% सत्य है कि वो ईश्वर इससे भी अत्यंत शक्तिशाली है। वो ऐसे भाषा भावों का उतार प्रवाह इन्हें बुलवा सकता है। तो उसी जीवात्मा में स्थित वो अदृश्य जो ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट जिस ईश्वर को कहा जाता है, उसके लिए जो सब कुछ संभव है। यहाँ पर बहुत से लोग फिर तीसरी बात कहते हैं। पहले ये कि ब्रह्मा को नहीं दिए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा कि ब्रह्मा को दिए गए। दूसरा कि ये ऋषियों की रचना ईश्वर की रचना नहीं हो सकती, ये ईश्वर की रचना ही है क्योंकि ईश्वर ने अपनी सत्ता से, अपनी शक्ति से इन्हें ऋषियों के अंतर में ढाला। और तीसरा फिर उनका अंतिम प्रश्न ये होता है कि हम ब्रह्मा को ही नहीं मानते, ब्रह्मा है ही नहीं, ब्रह्मा हो ही कैसे सकता है? उनका अंतर का विचार भाव शायद यही होगा कि ये ब्रह्मा के अस्तित्व को ही इनकार कर दिया जाएगा तो वेदों के मानने की जो बात है वो तो मूल से ही हिल जाएगी। लेकिन कार्ल मार्क्स का शिष्य गोरखी था, उसने कहा, एक बात कही, तो कहते व्हाट इज दिस वर्ल्ड? द वर्ल्ड इज एन ऑर्गेनाइज्ड मैटर। ये सृष्टि है क्या? एक जड़ पदार्थ है, उसको एक दूसरे से जोड़ दिया, ये बन गया, उससे वो जोड़ दिया, वो बन गया। इसमें विचारणीय बात है, कितनी मूर्खता की, कितनी हास्यप्रद बात है कि ब्रह्मा है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ऐसी रचना कैसे हो सकती है? जैसे उसके कहने का भाव हो कि सृष्टि में कहीं मीठे के कण इधर भटक रहे थे, नमक के कण उधर भटक रहे थे, और वो भटकते भटकते नमक वाले एक दूसरे के साथ जुड़ गए और उन्होंने किसी नींबू जैसे पदार्थ की रचना कर दी। कोई मीठे जैसा था और उसने उसकी कोई मीठा जो पदार्थ था उसकी रचना कर दी। ऐसे ऐसे पदार्थों की रचना जैसे स्वयं ही हो गई। यदि उनके मुताबिक ये बात तब सत्य थी तो आज भी ये बात सत्य होनी चाहिए। आज भी स्वयं ही पैदा हो जाना चाहिए सब कुछ, हमें कुछ भी चेष्टा करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे आगे खुद ही सृष्टि में फिर वो कण तो अब भी है, अब भी सब कुछ है हमारे आगे। वैसे ही पदार्थ हमें आज भी दिखाई देने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इन सबको बनाने वाला एक है, एक ऐसी सत्ता है जो उन सबको बनाती है। जैसे देखा जाए तो एक कहानी को लिखने वाला एक कहानीकार होता है, एक कविता को लिखने वाला एक कवि होता है। एक कवि के बिना एक कविता नहीं बन सकती, एक कहानीकार के बिना एक कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो तब जब एक सामान्य सी चीज को लिखने के लिए एक ऐसी दक्ष बुद्धि की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति मानव की जरूरत है, तो ये सृष्टि की इतनी जो विशाल रचना है, इतना विस्तार है, इसको बनाने वाला क्या कोई भी नहीं है। ये ऐसे ही मात्र इधर उधर फुदकते हुए, उछलते कूदते हुए ये बन गई। ये हमारे एक निकृष्टता को छुए हुए विचार हैं कि हम किसी बात को जब मानने से इनकार कर देते हैं तो उसके विरोध में अनेकों तथ्य प्रस्तुत करते हैं, बेशक वो तथ्य उनका कोई आधार ही ना हो। ईश्वर और सृष्टि के बीच सदा से ही एक घनिष्ठ संबंध रहा है, वो रहा है और वो रहेगा। समाज में समय समय पर ईश्वर के विरोधी आंदोलन चलाए गए, कहा गया कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर कुछ
कहीं पे भी नहीं है, ईश्वर कुछ कर ही नहीं सकता। एक ऐसा समय भी इतिहास में आता है, यदि हम विश्व के इतिहास को देखें तो रूस की जब रचना के बारे में आता है, रूस का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक बात आती है कि रूस में एक काल ऐसा भी आया था जब ईश्वर के विरोध में आंदोलन चला। तब जब वहां पर कोई भी व्यक्ति मरता, उसकी मृत्यु होती, तो लोग क्या कहते कि खुदा मर गया है और खुदा को दफनाने जा रही हैं। देखो देखो खुदा मर गया है, उसकी अर्थी जा रही है। उनको ऐसा करने से क्या, उनके ऐसा बोलने से क्या सत्य की प्रतिभा में, क्या सत्य की महिमा में, क्या सत्य के अस्तित्व में कोई कमी आई? क्या सत्य खंडित हो गया? क्या सत्य अपने मूल से हट गया? क्या वो सत्य प्रत्यक्ष होना बंद हो गया? क्या वो ईश्वर, यदि उन्होंने कहा कि खुदा मर गया है, तो क्या वो जो परमात्मा जिसके विषय में उन्होंने ऐसे विचार कहे गए, क्या वो परमात्मा उसके बाद कभी प्रकट नहीं हुआ? वो आज भी प्रत्येक मानव के अंतर में है और प्रकट होता है। वो अपने शिष्यों के भीतर जो पूर्ण सद्गुरु होते हैं, जो वेदाचार्य होते हैं, जो वेद वित्त पारगामी होते हैं, जो पूर्ण सद्गुरु होते हैं, आज भी उन्हें इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, ये इसमें कण मात्र बात भी इधर उधर की नहीं है। दूसरी बात है वेदों का लुप्त होना। वेदों के लुप्त होने में और उसका जो आज हमारे समाज में विरोध हो रहा है, वेद हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। वेदों में ऐसे ऐसे तथ्य हैं जो आज के विज्ञान के पास भी नहीं, जो किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं पाए जाते। ऐसे ऐसे तथ्य जो वेदों में पाए जाते हैं, इनके बारे में जो विरोध खड़ा हुआ, इसके पीछे बहुत सी बातें हैं। यदि मूलतः देखा जाए तो विदेशी संस्कृति और विदेशियों ने जो उनका अनुवाद किया, ये एक सबसे बड़ी जो बात है वेदों के विरोध में हुई। ऐसा करते हुए उन्होंने बहुत से ऐसे मंत्रों की रचना कर उन्हें हमारे वेदों में डाल दिया जो वास्तव में थे ही नहीं। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि जो वेदों में निहित मानव धर्म है, उसको यदि पथ भ्रष्ट कर दिया जाए तो हम भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसको मूल से जड़ से नष्ट कर सकते हैं। और ऐसी बातों के विषय में बहुत से हमें प्रमाण भी मिलते हैं। मैक्स की जब बात पढ़ी जाती है, मैक्स का इतिहास हम पढ़ते हैं, तो उसने जो अपने पत्र लिखे अपने घर को, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि अब जो भारत की जड़ है इसको मूल से हिला दिया गया है। और यदि ये जो भारत की मूल जड़ है, ये वेद हैं, यदि इन जड़ों को मूल से हिला दिया जाए, तब जो ईसाईयत है उसको भारत में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी मूर्खतापूर्ण और निकृष्ट बुद्धि का विचार है कि क्या ईसाईयत ये ऐसी बातें सिखाती है। जीसस क्राइस्ट उन्होंने अपने शिष्यों के भीतर एक बात बताई कि सभी के हृदय में वो नूर है, वो प्रकाश है, और उस प्रकाश को जानना हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, वही हमारे जीवन का भोजन है, जो सभी के लिए, सभी को एक करने के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकते हैं। क्या ऐसे जो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट है, क्या वो अब इनको ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं? फिर उनके नाम पर उनकी बातों का पदार्पण करने के लिए ऐसी बातें, ऐसी मूर्खतापूर्ण और तुच्छ बातें जो करते हैं, वो कदापि जीसस को नहीं मानते। वो ये बात प्रत्यक्ष है कि ऐसे किसी को मूल से उखाड़ना या एक सत्य की बातों को झूठ से गलत सिद्ध करके अपनी बात को आगे रखना, ऐसा करने की अनुमति दया की मूर्ति जीसस कभी नहीं दे सकते। वो किसी भी अपने जो दीक्षित शिष्य हैं उनको ऐसा नहीं कहेंगे। ये कुछ मूढ़ पथ भ्रष्ट लोग ही हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि भारत के ऋषि, भारत की सभ्यता के मूल ब्रह्म ऋषि, महर्षि, ये तो सुरापान करने वाले थे, सुंदरी लालक थे और बहुत ही निकृष्ट स्तर का जीवन बताने वाले हैं। उनके मन में आज की अत्यंत आधुनिक विचारधारा ये तो आ ही नहीं सकती। जो वो उन्होंने लिखा कि मूल से अनेक बातें बनती हैं, मूल से अनेक चीज़ों की उत्पत्ति हो सकती है, ये इनके मन में कैसे आ सकता है? ये इनके मन में नहीं आ सकता। वो तो इतने मूर्ख हैं कि जब भी किसी देवता को देखते थे तो उस देवता में अनेकों गुणों की कल्पना करने लग जाते थे। इसीलिए भारत में एक बात कही जाती है कि अपने इष्ट देव में सभी को देखो, अपने इष्ट देव में सभी की कल्पनाएं करो। वास्तव में ये विचार इतना उत्कृष्ट है कि आज के जो लोग अपने आप को बहुत उच्च स्तर की बुद्धि का मानते हैं, उनके जो मन में है, ऐसा आ भी नहीं सकता कि भारत की सभ्यता के मूल में भी ऐसे महान विज्ञानी उच्च स्तर के रह सकते हैं।
ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, एकम सद विप्रा बहुधा वद्यंत अग्निम जम मात ऋष्वान माहु। उसके विषय में वो कहते हैं कि ये मंत्र जिसमें लिखा गया है कि एक से बहुत कुछ बनता है, ये तो वेदों में बाद में डाला गया है, ये पहले का नहीं है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती जो पहले आता है, जिसमें लिखा है कि एक सत्य को जो विप्रगण है वो बहुत तरह से उसका बखान करते हैं, बहुत तरह से बताते हैं, ऐसी बातें इसमें पहले से लिखी हैं। इसके विषय में वो क्या कहेंगे? उन्हें स्वयं ही एक बात कहने को बाध्य होना पड़ता है कि भारत के वेदों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें एक साधारण से स्तर का बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने आप को मानता है वो उन्हें कभी भी समझ नहीं पा सकता, उन्हें समझ नहीं सकता। उनको समझने के लिए किसी और चीज की जरूरत है। इसलिए गुरु साहिबान को कहना पड़ा कि वेद ग्रंथ गुरु हट है, जित लग पवजल पार उतारा, सतगुरु बाज न बुझिए जिचिर तरे न प्रभ अवतारा। कि जब तक वो सदगुरु अवतार धारण नहीं करता, वो स्वयं सृष्टि का रचयिता जब तक अपने आप को धरा पर अवतरित करके नहीं आता, तब तक उसके द्वारा लिखित वेदों में रहस्य हमें समझ भी कैसे आ सकते हैं। उन्हें समझने के लिए हम किसी अनुवादित भाषा को पढ़ें तो हमें कभी भी समझ नहीं आएगी। वेदों में बहुत सी वेदों के विषय में बातें कही जाती हैं कि ये इतने गलत हैं कि इनमें गौमांस भक्षण की बात की गई है, इनमें मदिरापान की बात की गई है, इनमें पशु बलि की बात की गई है, इनमें जात पात के विषय में कहा गया है और ऐसी ऐसी प्रवृत्तियों को उत्साहित किया गया है भारतवासियों के लिए। जब ऐसी बातें हमारी आज की युवा पीढ़ी के आगे रखी जाती हैं कि जिस सभ्यता को, जिस संस्कृति को आप मानते हो इसमें ये कुछ है, तो आज बहुत से जो युवा वर्ग है वो अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की बातों से इनकारी हो जाता है। जब उनके आगे ये रखा जाता है कि वेदों में आता है गौमांस भक्षण होता है, तो वह कहते हैं कि कैसी संस्कृति है आपकी जो एक पशु से भी प्यार करना नहीं सिखाती, तो फिर ये दया की मूर्ति कैसे हो सकती है, ये ईश्वर की कृति कैसे हो सकती है? क्या एक माता अपने बच्चे का ऐसे कत्ल करवाकर, उसको मरवाकर उसके खाने के लिए बाध्य कर सकती है? यदि ऐसा कर सकती है तो फिर हमें ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए, हमें ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता के वासी नहीं बनना है, हमें इस पथ पे नहीं चलना है। ऐसी बातें आज हमें अपने युवा वर्ग से अक्सर सुनने को मिलती हैं। इसीलिए आज जब भी एक साधारण माँ बाप, एक मानव संसार में रहने वाला अपने बच्चों के आगे प्रभु की पूजा अर्चना उपासना की बात करता है, तो उसे बच्चों से सदा विरोध सुनाई देता है। बच्चे उसका विरोध करते हैं और ऐसी बातों की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में वेदों के प्रति, धार्मिक ग्रंथों के प्रति इतनी भ्रांतियां हैं कि वो उन्हें चाहकर भी अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हैं। जहाँ पर भी वेदों में गौ मांस भक्षण की बात आती है, तो वहाँ पर जो गौ मांस भक्षण है उसके विषय में बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि गौ शब्देनोदिता जिह्वा तत् प्रवेशो हितालिनी गौ मांस भक्षणम तत् महापातक नाशम। गौ मांस भक्षण के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत से पापों का नाश करता है, बहुत सी हमारी बुराइयों को दूर करता है। और जब ऐसी बातें लिखी हमारे आगे आती हैं तो बच्चों का एक प्रश्न होता है, एक साधारण से जो बच्चा बढ़ रहा है उसका प्रश्न होता है कि वेदों में लिखा है कि गौ मांस भक्षण करने से बहुत से पापों का नाश होता है, और आप पितावर, आप माता, आप हमें कह रहे हो कि मांस भक्षण नहीं करना, मांस भक्षण से तो बहुत से पापों का नाश होता है, तो क्या आप ये नहीं चाहते हमारे पापों का नाश हो? ऐसी बातों को केवल मात्र एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को लेकर हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में इतनी अनर्गल बातें कही गई कि हम अपनी सभ्यता को मानने से इनकारी हो गए, उससे हमने नफरत करनी शुरू कर दी। जहाँ पर गौ मांस भक्षण की बात आती है वहाँ पर बहुत स्पष्ट बताया गया है कि गौ जो है वो जीवा है और जीवा मांस की होती है, इसलिए गौ मांस भक्षण कहा गया है। जब जहाँ पर मदिरापान की बात आती है तो मदिरापान के बारे में आता है कि सोमम मन्यते पपिवानी यति सर्पिष्ण येषदम सोमम यम ब्राह्मणो विदुनम तस्य शनाति कशना। कि जो सोमरस है, जिस सोमरस का हमारे ऋषि पान करते थे, वो सोमरस कोई आज का बना हुआ किसी अंगूर का या किसी और पदार्थ का रस नहीं है जिसको पीकर हम नालियों में और कचरों में गिरते पड़ते हैं। जिस सोमरस की हमारे ऋषिगण बात करते हैं, जिस सोमरस के सेवन की वो बात करते हैं, वो सोमरस तो हमारे अंतर में स्थित सोमरस है। और बहुत स्पष्ट कहा गया है कि सोमम मन्नते पपिवान यत सर्पिष्म येषदम सोमम यम ब्राह्मणो विदुनम तस्य शनाति कश्चिना।
कि एक ब्रह्म को जानने वाला ही बता सकता है कि सोमरस को पिया कैसे जा सकता है। और आज यदि हम कहें कि सिर्फ यदि हम शराब पीने की बात करते हैं, मदिरा पीने की बात करते हैं, तो वेदों में बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि सोमरस को पीने का तरीका एक ब्राह्मण ही बता सकता है और कोई नहीं। और यदि आज की ही सोमरस है और आज के सोमरस को जो पीने का तरीका है वो तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि आज सोमरस मदिरा पान कैसे किया जा सकता है। इस बात से एक बात स्पष्ट है कि जिस मदिरा पान की, जिस सोमरस की बात की गई है, वो सोमरस कोई ऐसा सोमरस नहीं, वो सोमरस हमारे भीतर का सोमरस है। इससे अलावा और भी बहुत सी बातें हमारे युवा वर्ग के आगे भ्रांतियां पैदा करने के लिए, उन्हें पथ भ्रष्ट करने के लिए कही गई है। उनमें एक बात और भी कही जाती है कि हमारे वेदों में पशु बलि को आगे रखा गया कि पशु बलि देनी चाहिए। पशुओं का जो जब तक बलि नहीं देते हमारे जो यज्ञ है वो संपूर्ण नहीं होते। और ऐसी बलि के विषय में बताते हुए एक बात कही जाती है कि अज की बलि, भाव अज बकरी को कहा गया है, और इसकी जब तक बकरी की बलि नहीं दी जाती तब तक कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। और इसी बात को, बाहरी तथ्य को मानते हुए, जैसे पहले बताया गया कि अनुवादित भाष्यों को जैसे गलत तरीके से लिखा गया, उसको सुनकर बहुत से धार्मिक स्थानों पर इस पद्धति को, इस क्रिया को एक रूप भी देना शुरू कर दिया गया। बहुत से स्थानों पर बकरी की बलि दी जाती है और बकरी की बलि देकर कहा जाता है कि हमने अपने यज्ञ को संपूर्ण कर लिया है और हमारा यज्ञ वेदों के अनुसार हुआ है। लेकिन वेदों में किसी ऐसी बकरी की, प्राणी की बलि देने की बात नहीं की गई है। उन्होंने जहाँ पर बकरी की बात की वहाँ पर उन्होंने अज की बात की, वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अज संगानी बीजानी शांगन्नो हंतु मरहथ, कि जहाँ पर अज होगा, यहाँ पर बलि दी जाएगी अज की, वो अज क्या होगा? बीजानी, वो बीज होगा। अज नाम का एक बीज है और अज नाम की यहाँ पर बकरे की बात नहीं, पशु की बात नहीं, एक बीज की बात की गई है। जब तक अज नाम के बीज को यज्ञ कुंड में नहीं डाला जाता तब तक जो यज्ञ की संपूर्णता है, वातावरण की शुद्धता है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाती। इसी कारण अज का जो वध है, अज की जो बलि है, वो यज्ञ कुंड में देने की बात की गई। यहाँ पर जो बकरे की वध की बात करते हैं उन्हें ये तथ्य अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए कि अज कोई बकरा नहीं, वेदों में किसी पशु की बलि का कहीं भी विधान नहीं दिया गया। मनुष्य स्मृति में भी एक बात आती है कि वेद जो हिंसा की, जो वेदों के विषय में हिंसा की बात की जाती है, बलि की बात की जाती है, तो एक बात याद रखनी चाहिए कि जीवों की हत्या से पाप लगता है और पाप से हम कभी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में जीवों की हत्या से जो किसी पुण्य की आशा करता है वो व्यर्थ करता है। इसलिए इसका अपने पूर्ण जीवन में पूर्णता त्याग कर देना चाहिए। ये जो बलि है, पशुओं की बलि है, ये पूरी तरह से त्याज्य है। ऐसी बातों को हमारे आगे रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से प्राणी हैं। इनमें साइनाचार्य का भाष्य जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और साइनाचार्य का भाष्य जो है उसे वेदों, आज के जो तत्व ज्ञानी है जिसने अपने अंतर में उस ईश्वर को देखा है, वो भली भांति जानता है कि साइनाचार्य का जो भाष्य है वो कितना त्याज्य है। साइनाचार्य का भाष्य इसलिए त्याज्य नहीं कि उसमें बहुत सी ऐसी अभद्रतापूर्ण और बहुत सी ऐसी अश्लील बातें कही हैं, बल्कि इसलिए त्याज्य है कि जो उसने कहा वो वास्तव में वेदों में लिखा ही नहीं गया, उसका अर्थ वो था ही नहीं जो उसने कहा। इसलिए इस भाष्य को सबसे ज्यादा त्याज्य कहा जाता है कि राजा कारणम कालस्य, कि जैसा उस काल का राजा होगा वैसा ही प्रजा करेगी, वैसा ही प्रजा उसका आचरण करेगी। राजा का प्रभाव प्रजा पर सबसे ज्यादा होता है। साइनाचार्य के समय में भी ऐसा ही हुआ। साइनाचार्य ने जो कुछ भाष्य लिखा लोग वैसे ही मानते गए। उन्होंने इसके विषय में कोई एक प्रश्न भी उत्पन्न नहीं किया कि ऐसा हो सकता है या नहीं। वेदों में जो वास्तव में तथ्य लिखे हैं वो क्या हैं, उनके विषय में पढ़ने की चेष्टा नहीं की गई, बल्कि जो उनके आगे रखा गया उसी को मानते गए। उसी को मानने के कारण ही आज हम वास्तविकता से कोसों दूर जा चुके हैं।
एक कथा आती है कि जो सिर्फ पढ़कर या बात को सुनकर ही जाता है, जिसे कुछ तथ्य का पता ही नहीं, जो किसी की बात को ही मान लेता है कि उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूं, उसका हश्र कैसा होता है। एक दृष्टांत है जिसमें एक घोड़े और एक गधे की कथा आती है। कहते एक बार क्या हुआ, कहते एक घोड़ा और एक गधा नदी के पास से जाते हैं, नदी के पास से जा रहे हैं। घोड़े की पीठ पर नमक का बोरा था और गधे की पीठ पर रुई का बोरा था। घोड़ा नदी में उतर गया और नदी में उतरकर वो गोते लगाने लगा। अब गधे ने पूछा कि भाई साहब आप ये क्यों कर रहे हो? गधे ने कहा देखा नहीं मैं अपना भार कम कर रहा हूँ, मुझे दूसरी तरफ जाना है, यदि मैं भार कम ना करूँ तो दूसरी तरफ कैसे जाऊँगा? तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ आप कैसे भार कम करती हो। तो कहते जो घोड़ा था वो पानी में उसने नीचे गया और पानी में उतरकर उसका जो नमक था, क्योंकि वो पानी में चला गया था, पानी में मिल गया था, इसलिए उसका बोझ कम हो गया और वो दूसरी तरफ चला गया। उसने जैसा कार्य किया उसी का अनुसरण गधे ने किया। अब गधे के ऊपर रुई का बोरा था। कहते जब गधा उस पानी में उतरा तो वो जो रुई का बोरा था वो पानी से भर गया और जो रुई थी वो भारी हो गई और वो जो गधा था वो पानी में डूबने लगा, डूबकर मरने लगा। ऐसा ही आज हम कर रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं, हम दूसरे का देखकर आचरण करते हैं, हम गधों की तरह व्यवहार करते जाते हैं। कहते जब भी कोई प्राणी आंख बंद कर किसी का अनुसरण करता है तो उसका बोझ जो कम नहीं होता, उसका जो मानसिक अशांति है वो कभी कम नहीं होती, वो और भी बढ़ जाती है। और आज हमारे साथ, हमारे युवा वर्ग के साथ, हमारे समाज के साथ यही हो रहा है। हमने बहुत पहले से आंखें बंद करके आचरण करना शुरू कर दिया। सायणाचार्य जैसे जो भाष्य थे उनको पढ़ा और उसका क्या अर्थ निकला, उसका क्या नतीजा निकला कि आज समाज में यहाँ पर मानसिक शांति होनी चाहिए, वहाँ पर मानसिक अशांति बढ़ती जा रही है। हमारा बोझ कम नहीं हो रहा, हमारा बोझ बढ़ रहा है। यदि घोड़े ने अपना बोझ कम किया तो उसने समझ कर किया, उसने किसी को देखकर, किसी की नकल कर किसी के व्यवहार को देखकर नहीं किया। लेकिन गधे ने आचरण किया, उसने देखा देखी का आचरण किया, आंख बंद कर आचरण किया। और यदि आज हम भी अपने बोझ को, अपने मानसिक दुख को कम करना चाहते हैं तो हमें देखा देखी का आचरण नहीं, अपितु समझकर विवेक बुद्धि से आचरण करना होगा। इसीलिए आचरण जो व्यवहार में जो आता है उसके विषय में कहा जाता है कि हमें विचार की जरूरत है, हमें उनको झूठा कहने की नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। वेदों पर एक और सबसे बड़ा दोष आरोपित किया जाता है। वो दोष क्या आरोपित किया जाता है? जिन्हें सुनकर समझकर कोई भी व्यक्ति वेदों को मानने से एक ही क्षण में इनकार कर दे कि वेद हमारी प्रभु की रचना हो ही नहीं सकती। ईश्वर पवित्रता, दया, सौम्य, शुभ्रता और श्वेत का प्रतीक है। और यदि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ने ऐसे ऋषियों के अंतर में वेदों का अवतरण किया, तो हम ऐसे वेदों को मानने से इनकारी हैं। क्या तथ्य देते हैं कि वेद में अश्लील कथाओं का वर्णन है। जो ऋषिगण हैं उनकी जो जीवन की बातें हैं, उनकी जो जीवन की झांकियां हैं, हमें ऐसी कथाओं से देख सकते हैं, हम पा सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि ऐसे जो ऋषि जिन्हें विद्वान कहा जाता है, जिन्हें विज्ञान के बहुत बड़े महारथी कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है, जिनके विषय में कहा जाता है कि इनके कारण भारत की जो संस्कृति सभ्यता है, एक समय ऐसा था कि वो पूरे विश्व पर छा गई थी और अब पूरा विश्व एक भारत को जगत गुरु मानने लग गया था। ऐसे ऋषियों के विषय में कहा जाता है कि ऐसे ऋषि, इनका जीवन यदि देखना हो तो आप वेदों में नहीं तो कथाओं को पढ़ो, आपको इन ऋषियों के जीवन के बारे में पता चल जाएगा। ऐसी कथाओं के बारे में हम एक ही बात कह सकते हैं कि जो महिधर और सायणाचार्य ने जो कहा, ये मात्र अपने मन से कथित बातें हैं। इन्होंने पूर्णता ना उस ज्ञान को प्राप्त किया, ना उन बातों में, उन तथ्यों को जाना। ये मात्र जो बातें हैं, इन बातों से हम भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में बहुत बार ये एक बात कही गई है कि शब्द जालन महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, कि जो शब्दों का जाल है वो किसी भी व्यक्ति के चित्त को भ्रमित कर देता है, उसे अपने पथ से भटका देता है। इसलिए मात्र शब्दों के जाल में उलझने के स्थान पर उसे वास्तविक सत्य को जानना चाहिए। और इसी विषय में और बताते हुए एक कथा आती है कि इंद्र और दधीची के बीच में युद्ध हुआ और इंद्र ने दधीची से प्राप्त वज्र से वृतासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। जब इस कथा को
आगे रखा जाता है, इस कथा को बताया जाता है, तो छोटे छोटे बच्चों का भी एक प्रश्न होता है। इंद्र जो देवताओं का जो मुख्य है, वो इतना निर्दयी, इतना स्वार्थी है कि उसने एक ऋषि को मारकर उसकी हड्डियों से यज्ञ करना, उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर अपने स्वार्थ के लिए वृत्रासुर को मारा। और जब ऐसी बातों का चित्रण हम देखें कि बहुत से धारावाहिकों के रूप में भी हमारे समक्ष आता है, बहुत से बच्चों के मुख से भी आप सुन सकते हैं कि जब भी इंद्र का जिक्र आएगा तो उनके आगे एक बात आती है कि इंद्र तो बहुत धोखेबाज है, हमने देखा है, हमने पढ़ा है, इंद्र तो स्वार्थी है, इंद्र अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। और इस कथा में यदि हम ध्यान से देखें तो इंद्र है क्या? वेदों में एक ही वाक्य को, एक ही शब्द को अनेक चीजों के लिए प्रयोग किया गया है। इंद्र को आदित्य कहा गया है, सूर्य कहा गया है, और इंद्र आत्मा का भी प्रतीक है। दधीचि जो इंद्र जो है वो आत्मा का प्रतीक है, और जो दधीचि है वो क्या है? दधीचि भाव ज्ञान की किरणें, उस सूर्य की किरणें। इंद्र जीवात्मा का प्रतीक है, और इस जीवात्मा का ये कथा ऋग्वेद में आती है। ऋग्वेद में ये इंद्र दधीचि की और वृत्रासुर की कथा के बारे में जिक्र आता है। यहाँ पर ये श्लोक आता है, उसके बारे में ये लिखा जाता है कि इंद्रो दधीचो अस्त वृत्रान्य प्रतिष्कृति जाघान नवतीर्णम, कि जो इंद्र है उसने दधीच ऋषि को मारा, तो किससे? उसने दधीच ऋषि के का संग लेकर वृत्रासुर को मारा, उसने उसकी अस्थियों से वज्र बनाया। अभी इस बात पर जरा सा ध्यान दें हम कि इंद्र यहाँ पर स्वार्थी है या इंद्र क्या है? इंद्र जीव आत्मा है, और जो जीवात्मा है वो पहले जो इंद्र था उसने वृत्रासुर का संग किया, और वृत्रासुर का संग करने के पश्चात उसको जब ये लगा कि वृत्रासुर जो है वो उसके विरोध में है, वृत्रासुर उसका नुकसान कर सकता है, तो उसने क्या किया? उसने वृत्रासुर का वध करने के लिए दधीच ऋषि का आश्रय लिया, दधीच ऋषि से उस वज्र को प्राप्त किया। अब ये इंद्र है जो जीवात्मा है। जैसे हम मानव हैं, हम अपने उस वृत्रासुर को मारने के लिए पहले हम वृत्रासुर का संग करते हैं, भाव बुरे प्राणियों का संग करते हैं, बुरी चीजों का संग करते हैं, और उसका संग करते हुए हम उससे लाभ लेने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जब उससे हमें किसी दुख, किसी भावी जो आशंका है उसका भय प्राप्त होता है, अनुमान होता है, तो हम उस वृत्रासुर से बचना चाहते हैं, और इस वृत्रासुर से बचने के लिए हमें दधीचि चाहिए। इस कथा में जो इंद्र है वो जीवात्मा है। जीवात्मा पहले संसार की माया रूपी बुराइयों का संग करती है, और बुराइयों का संग करते हुए जब वो इनसे परेशान हो जाती है, इनसे दुखी हो जाती है, इनसे छूटना चाहती है, तो फिर वो दधीचि के पास जाती है। दधीचि क्या है? वो सूर्य है, वो ज्ञान का सूर्य है जो हमारे अंतर में है, और दधीचि की अस्थियों से बना हुआ वज्र क्या है? उस ज्ञान रूपी जो अंतर में सूर्य है उसकी किरणें हैं। और ये इंद्र रूपी जीवात्मा जब इस अंतर में स्थित सूर्य की शरण में जाती है, तो ये सूर्य की किरणें उसके अंतर में जो वृत्रासुर हैं, भाव वृता वृत्तियां, और सुर वृतासुर भाव जो असुरी वृत्तियां हैं, इन आसुरी वृत्तियों को ये ज्ञान का सूर्य जब अंतर में उदय होता है तो इनको नष्ट करता हुआ चला जाता है। और इसी ज्ञान की कथा को वेदों में लिखा गया कि जीवात्मा पहले बुराइयों का संग करती है, वृतासुर से लाभ होगा ऐसा सोचती है, लेकिन जब उसे इससे कष्ट मिलते हैं, इन बुराइयों का, इस मिथ्या संसार का संग करते हुए वो परेशान हो जाती है, तब वो दधीचि के पास जाती है, अंतर के सूर्य की शरण में जाती है, और अंतर के सूर्य की शरण में जाकर उस सूर्य की किरणों रूपी वज्र को प्राप्त करती है। फिर उसमें जो व्याप्त अवगुण है, जो रजोगुण, तमोगुण, सत्व गुण है, इन तीन गुणों से जो आगे 99 जो बनते हैं, व्रत बनते हैं, इन व्रतों को मारती है, उन व्रतासुरों का वध कर देती है, और उन व्रतासुरों के वध करने पर ही इंद्र को जो शांति है वो प्राप्त होती है, वो सुख को प्राप्त करता है। और इसी ज्ञान की कथा को हमारे ऋषियों महर्षियों ने हमारे समक्ष रखा। लेकिन फिर वही बात कि हम अपनी विचारधारा, अपनी तुच्छ बुद्धि, अपने निकृष्ट सोच के कारण इसको एक निर्दयता का परिचायक मान लेते हैं। कहते जाके जी जैसी बुद्ध हुई कहीं कबीर जानेगा सोई, कि जैसी उसकी बुद्धि है वो वैसा ही सोचता है।
एक जो आत्मज्ञानी नहीं है वो अपने स्तर का सोचेगा, क्योंकि वो एक साधारण सा उसके आगे संसार दृश्यमान है, वो संसार को लेकर वैसी बातें सोचता है। और एक जो वेदों में निहित तथ्य हैं वो आत्मज्ञानी के द्वारा दिए गए हैं, वो किसी साधारण मानव के द्वारा नहीं दिए गए। इसीलिए वो जब भी किसी बात की बात करते हैं तो वो अंतर की बात होती है, बाहर की बात नहीं। और आज भी हम इस बात को स्पष्टता देख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, उसके अंतर में वो दधीचि ऋषि से प्राप्त वज्र उसे प्राप्त होता है, उसके अंतर में वो जो दधीचि रूपी सूर्य है वो उदय होता है, उसकी किरण रूपी वज्र पैदा होते हैं। तो जो वृतासुर हैं, जो बुराइयों का मूल है, उनका वध हो जाता है, वो उससे छूट जाता है। ऐसी बातें कि नशे से छूटा नहीं जा सकता, ऐसे संसार में जो गलत काम किए जाते हैं इनसे छूटा नहीं जा सकता, इनसे निकला नहीं जा सकता, मन की धारा को मोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी बातें आज तक क्यों कही गई? क्योंकि हमारे अंतर में हमें कोई ऐसा दधीचि नहीं मिला, ऐसा सूर्य अंतर में नहीं मिला। लेकिन एक पूर्ण गुरु के सानिध्य में हम ऐसे कार्यों की संपूर्णता होते हुए देख सकते हैं। आप ये देखेंगे कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा जो तिहाड़ जेल में ऐसे कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, जिसमें वही बात शास्त्र निहित कथा का वर्णन है कि जो इंद्र वृतासुर का संग करता है, फिर बुराइयों से दुखी होता है, फिर उससे छूटना चाहता है, लेकिन कोई आश्रय नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत से कैदी आपको, कैदी रूपी जो इंद्र हैं, जीवात्माएं हैं इंद्र रूपी, वो आपको मिलेंगी जिन्होंने अपने जीवन में वृतासुरों का संग किया और संग कर लिया, लेकिन उन वृतासुरों ने उन्हें छोड़ना नहीं चाहा, वो वृतासुर से छूट नहीं पाई, उनसे भयभीत होकर उन्होंने अपने जीवन को उस विनाश के पथ पर चला दिया। लेकिन जब उनके अंतर में वो दधीचि ऋषि प्रकट हुए, उनके जीवन में ऋषि आए, वो दधीचि जो सूर्य है वो प्रकट हुआ, तो उन ज्ञान की किरणों ने उनके अंतर के वृतासुरों को मार दिया, उनके अंतर के तामसिक और राजसिक ऐसे सभी गुणों को नष्ट कर दिया, जिससे वो अपने जीवन को नीचे के स्तर से गिरा रहे थे। और इन्हीं ऋग्वेद की इन्हीं बातों को, जो वेदों में निहित तथ्य हैं, इनको हमारे जीवन में आज प्रत्यक्ष करने की जरूरत है। इसीलिए वेदों के बारे में मिथ्या धारणाएं पालने के स्थान पर हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम अपने जीवन में एक एक को ना देकर उसमें एक अनेक के स्थान पर उस एक को जान पाएं। कोई एक ऐसी हमारे आगे उदाहरण हो, एक ऐसी चीज हो जिसको जानकर हम बुराइयों के मूल से बच जाए, हम उन बुराइयों से दूर हो जाएं। और ये बुराइयां तभी दूर हो सकती हैं जब हमें अंतर में भय हो। और कहते हैं कि एक बच्चा भी तब बुराइयों से डरता है जब उसका जो पिता है वो उसके समक्ष खड़ा हो। जब तक उसका पिता उसके साथ नहीं है, वो बच्चा लापरवाह हो सकता है, वो किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर सकता है, किसी को गाली दे सकता है, किसी के साथ अभद्रता पर, अमाननीय व्यवहार पर उतर सकता है। लेकिन जब उसका बाप उसके समक्ष होता है, उसका पिता उसके समक्ष होता है, तब बाप से जो मार का भय होता है वो उस बच्चे को किसी भी बुरे रास्ते पर जाने से रोकता है। और ये पिता हम सभी के साथ है, हम सभी के अंतर में है, लेकिन क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा रूपी जो बच्चा है उसने अपने उस पिता को अपने अंतर में नहीं देखा है, इसीलिए वो ऐसी अश्लीलता, ऐसी अभद्रता, ऐसी असभ्य व्यवहार पर उतरता जा रहा है और समाज में बुराइयों को बढ़ाता जा रहा है। इसलिए आज हमें अपने उस पिता को अपने अंतर में प्रत्यक्ष करने की जरूरत है, ताकि हम उस पिता के भय को जान पाएं, उस पिता के प्यार को प्राप्त कर पाएं, और उसके प्यार को प्राप्त करते हुए हम किसी और से कुछ ना मांगने की इच्छा करें और उसी वाणी को हम अपने अंतर में धारण कर लें, जिसके विषय में गुरुवाणी में कहा जाता है कि ये जो वाणी है ये उस हरि की कीर्ति है, उस हरि की महिमा है, उस ईश्वर की महिमा है। ये कोई शब्द जाल नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसके विषय में हम अपने मन से ही कुछ भी बातें कह दें और वो माननीय हो जाएंगी। शब्दों का जाल हमें उलझाता है। यदि आज हजारों व्यक्ति, हजारों संसारिक शिक्षा से ग्रस्त व्यक्ति जिन्होंने संसारिक भौतिक शिक्षा ली है, वो मिलकर भी कहें कि वेदों में निहित तथ्य जो हैं वो गलत हैं, वो माननीय नहीं है, वो तो अशिष्ट सभ्यता वाले प्राणियों की देन है, तो उन्हें हम मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो बात प्रत्यक्ष है, कहते जो प्रत्यक्ष होता है उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और इसीलिए वेदों में कहा गया कि प्रभु
तेरे विषय में हम क्या कहें। तेरे जो रहस्य वेदों में दिए गए हैं वो तो प्रत्यक्ष हैं, वो तो प्रत्यक्ष हैं। तू प्रत्यक्ष है प्रभु, तमेव प्रत्यक्षम तवमेव प्रत्यक्षम। कि तेरे बारे में क्या कहें, तू प्रत्यक्ष होता रहा है, होता रहेगा और तुझे एक पूर्ण सद्गुरु अपने शिष्यों के भीतर प्रकट करता रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।